दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के कड़क IAS ऑफिसर के पाठक के बारे में। बेतिया राज घराने की संपत्तियों के बारे में। इन संपत्तियों को ले बिहार में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि के पाठक एक बार फिर से कैसे एक्शन मोड में हैं, जिनकी चर्चा खूब हो रही है। खासकर जो लोग बेतिया राज की जमीन गलत तरीके से कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमणकारी हैं, उनकी परेशानियां बढ़ गई। दोस्तों, हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह हम जान लें कि बेतिया राज की कितनी जमीन है और कहां कहां। एक डाटा के अनुसार बेतिया राज की करीब 14,000 बीघा जमीन है बिहार और उत्तर प्रदेश में। अधिकतर जमीन पर अवैध कब्जा होने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, डाटा के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, पटना, गोपालगंज व सिवान में बेतिया राज की जमीन है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर व कुशीनगर में जमीनें हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अब आइए ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि के पाठक कैसे एक्शन मोड में आ गए हैं और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक खबर के अनुसार के पाठक ने बेतिया राज के व्यवस्थापक अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पर्षद की अनुशंसा पर हुई है। आरोप है यानी अवनीश कुमार पर कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक कर्मचारी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए थे। IAS के पाठक अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वे अभी राजस्व पर्षद के अध्यक्ष हैं। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार राजस्व पर्षद ने बेतिया राज में गड़बड़ी पकड़ी थी और अविनाश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। नीतीश सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए अवनीश कुमार को निलंबित कर दिया। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी भी कर दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि के पाठक जिस विभाग में रहे हैं, अपनी कार्यशैली को ले सुर्खियों में रहे। अब राजस्व पर्षद के वे अध्यक्ष हैं और बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। बेतिया राज की जमीन की भी खोज शुरू हो गई है, यानी बेतिया राज की जितनी जमीनें हैं उसकी सर्वे कराई जानी है। इसको ले प्रशासनिक पहल
तेज कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व पर्षद द्वारा इस मामले को ले काफी सख्ती बरती जा रही है। बेतिया राज की जमीन न छूटे, इसके लिए अंचलाधिकारियों को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है। सहायक व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी व भूमि सुधार उप समर्थक को निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1987 के बाद जितनी भी बंदोबस्ती हुई है या फिर लीज हुआ है वह मान्य नहीं है, उसे अवैध करार दिया गया है। यूं कहूं कि 1 अप्रैल 1987 के बाद राजस्व पर्षद को छोड़कर किसी को भी भूमि बंदोबस्त करने व लीज करने का अधिकार नहीं। जो चर्चाएं हो रही है, जो सूचनाएं आ रही है, उस पर भरोसा करें तो 1987 के बाद हजारों एकड़ जमीन गलत तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लीज की गई है, बंदोबस्ती हुई है, जिसको ले प्रशासन अभी के समय में काफी सख्त है। दोस्तों, सर्वे के बाद क्या होगा आगे, यह तो सरकार तय करेगी, प्रशासन बताएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जो लोग भी बेतिया राज की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उनकी अब खैर नहीं, उन्हें जमीन छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।